सोचो, एक इंसान है, वो सुबह मंदिर जाता है, वहाँ से पवित्र फूल उठाता है, एक तब बाद 200 बात का चलाया है, घर आता है, उन्हें पीसता है, उसमें लेड मिलाता है, आर्सेनिक मिलाता है, कैडमियम मिलाता है और वो पेस्ट अपने पीने के पानी में घोलकर पी जाता है। बेवकूफी लगती है ना? एब्सोल्यूट मैडनेस। हम पूरा INDA नेशनल लेवल पर एग्जैक्टली यही कर रहे हैं, हर रोज बिना रुके। वेलकम टू DOD डार्क फाइल्स, जहां हम वो सच्चाइयां दिखाते हैं जो सिस्टम छुपाना चाहता है। आज की कहानी है भारत की नदियों की, गंगा माँ, यमुना माँ, जिनके आगे हम हाथ जोड़ते हैं, जिनके पानी को पाप धोने वाला मानते हैं, और उन्हीं नदियों को हमने प्रैक्टिकली दुनिया का सबसे बड़ा डस्टबिन बना दिया है। घर में कोई जूते पहनकर आ जाए तो हम बवाल मचा देते हैं, पर उसी घर के पास बहने वाली नदी में टॉक्सिक कचरा डालने में 1 सेकंड का गिल्ट नहीं। ये सिर्फ एनवायरमेंटल फेलियर नहीं है, ये हमारे बेसिक लॉजिक की सबसे बड़ी हिपोक्रेसी है। इंडिया में लगभग 6.5 लाख टेम्पल्स हैं। हर साल वहाँ से 80 लाख मेट्रिक टन फूल नदियों में जाते हैं। 80 लाख टन, 4 लाख ट्रक्स भरे तो दिल्ली से मुंबई तक बम्पर टू बम्पर खड़े हो जाएं, सिर्फ फूलों से भरे। लोग सोचते हैं फूल तो नेचुरल है, बायोडिग्रेडेबल है, क्या प्रॉब्लम है? पर आज के फूल किसी देवता के आंगन से नहीं आते, कमर्शियल फार्म से आते हैं, जहाँ हैवी पेस्टिसाइड यूज होते हैं, जिनमें डायरेक्टली होता है आर्सेनिक, लेड, कैडमियम। तो जब 80 लाख टन फूल नदी में जाते हैं, हम एक्चुअली हजारों टन डेडली केमिकल्स पानी में डाल रहे हैं। और फिर शुरू होती है एक डिस्ट्रक्टिव बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिसे साइंस कहती है यूट्रोफिकेशन। जब इतना ऑर्गेनिक मैटर पानी में सड़ता है, बैक्टीरिया इन्हें खाने के लिए तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं। नदी की सरफेस पर डार्क ग्रीन मोटी लेयर जम जाती है, इसे अल्गल ब्लूम कहते हैं। यह लेयर इतनी डेंस होती है कि सूरज की रोशनी अंदर जाना बंद हो जाती है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन तेजी से खत्म होती है। मछलियाँ, कछुए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब घुटकर मरने लगते हैं। एक चलता फिरता लिविंग इकोसिस्टम पूरी तरह सफोकेट होकर डेड जोन बन जाता है। 2020 दिल्ली, यमुना, वो टॉक्सिक फोम याद है? वो सफेद उबलता झाग, वही था यूट्रोफिकेशन का एडवांस स्टेज। और लोग उसी फोम में छठ पूजा के दौरान खड़े थे, लिटरली कैंसर कॉजिंग केमिकल्स में नहा रहे थे, और उन्हें पता भी नहीं था। अब बात करते हैं मूर्ति विसर्जन की, जिसका स्केल इंडिया में कम्प्लीटली नेक्स्ट लेवल है। सिर्फ बंगाल में दुर्गा पूजा के बाद 15 शून्य से ज्यादा बड़ी मूर्तियां पानी में डंप। सिर्फ मुंबई में हर साल 1.5 लाख से ज्यादा गणेश मूर्तियां। पूरे देश का स्केल लाखों में। प्रॉब्लम ये है कि 90% मूर्तियां प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनती हैं। POP पानी में डिसॉल्व नहीं होता, रिवर बेड पर कंक्रीट की तरह जम जाता है, वाटर फ्लो ब्लॉक हो जाता है, और उन मूर्तियों को चमकाने के लिए टॉक्सिक पेंट यूज होती है। ऑरेंज और ब्राइट कलर्स के लिए मर्क्यूरी और लीड, ग्रीन कलर के लिए क्रोमियम, ब्राइट येलो के लिए कैडमियम। ये साइंटिफिकली प्रूवन कार्सिनोजेंस हैं, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, न्यूरोटॉक्सिन्स जो दिमाग को डैमेज करते हैं। एंड दिनों इस माल हम प्रैक्टिकली अपने ही देश के पानी में लिक्विड कैंसर घोल रहे हैं। अब दुग्ध अभिषेक, हजारों लीटर दूध रोज नदी में। ऑर्गेनिक लोड सडनली स्पाइक, बैक्टीरिया आउट ऑफ कंट्रोल, पानी सड़ जाता है, घी पानी पर फ्लोट करता है, केमिकल फिल्म बनती है, ऑक्सीजन एक्सचेंज ब्लॉक, नदी सांस नहीं ले पाती। सिक्के एंशिएंट टाइम्स में कॉपर होते थे, आज निकल, आयरन, चीप अलॉय डिग्रेड होने पर हेवी मेटल पोल्यूशन, नदी में जहर और बढ़ता है। फूल में केमिकल्स, मूर्ति में पेंट, दूध से बैक्टीरिया, घी से ऑक्सीजन ब्लॉक, सिक्कों से हैवी मेटल्स, हर एक चीज अलग तरीके से, पर सबका एक ही रिजल्ट, नदी का स्लो मर्डर। CPCB के डेटा के मुताबिक इंडिया की 46% नदियां ऑफिशियली पोल्यूटेड है। 296 पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस, इनके पास खड़े होकर सांस लेना भी हार्मफुल होता जा रहा है। 70% से ज्यादा शहरों का गटर का पानी डायरेक्टली बिना ट्रीटमेंट की नदियों में। हम लिटरली अपना फ्लश का पानी अपने ड्रिंकिंग वाटर सोर्स में मिक्स कर रहे हैं। हैदराबाद की मूसी रिवर का 90% फ्लो सीवेज का है, वो टेक्निकली नदी नहीं रही, ओपन सीवर बन चुकी है। तो 33 शून्य करोड़ कहाँ गए? 1986 में गंगा एक्शन प्लान, फिर नमामि गंगे। इतने पैसे में 33 लाख गरीबों को पक्का घर दे सकते थे, 6600 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बना सकते थे, पर यह पैसा पानी में चला गया लिटरली। CAG रिपोर्ट्स कहती है 1 में से सिर्फ 8 पैसे काम आए, बाकी 92 पैसे गायब। सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनते हैं, पर 500 मिलियन लीटर सुएज के लिए STP कैपेसिटी सिर्फ 100 मिलियन लीटर, बाकी 400 मिलियन लीटर बाईपास वाल्व से डायरेक्टली नदी में। पावर कट्स, मेंटेनेंस नहीं, एनफोर्समेंट जीरो। WHO का डेटा, हर साल 4 करोड़ इंडियंस वाटर बॉर्न डिजीजेस से बीमार। और सबसे हार्ट ब्रेकिंग स्टैट, इंडिया में हर साल 1 लाख से ज्यादा बच्चे सिर्फ डायरिया जैसी प्रिवेंटेबल बीमारी से मर जाते हैं। इतने बच्चे जितने एक पूरे शहर में होते हैं। हर साल
साल एक पूरा शहर खत्म हो रहा है। यह नेचुरल डिजास्टर नहीं है, यह हमारा खुद बनाया हुआ जहर है। मरकरी और लीड पानी में जाता है, एल्गी अब्सॉर्ब करती है, छोटी मछली एल्गी खाती है, बड़ी मछली उसे खाती है। वो मछली तुम्हारी प्लेट पर टॉक्सिन हजारों गुना बढ़ चुका होता है। बायो अक्यूमुलेशन, वेजिटेरियन हो, सब्जियां उसी टॉक्सिक पानी से उगती हैं। वो बोर वाटर जो पीते हो वो भी कॉन्टेमिनेटेड। आरओ है, वो मरकरी और लेड कम्प्लीटली फिल्टर नहीं करता। जो मिडिल क्लास सोचती है मैं सेफ हूँ, वो गलत है। हरियाणा के एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट्स में ऑफिशियली कैंसर विलेजेस डेवलप हो गए हैं। हर दूसरे घर में कैंसर पेशेंट। यही है उस जहर का बिल जो हम नेचर को दे रहे थे। वो बिल नेचर ने हमें रिटर्न कर दिया है। सोल्यूशन क्या है? इको फ्रेंडली मिट्टी की मूर्तियां बनाओ, फ्लावर रिसाइकलिंग प्रोग्राम सपोर्ट करो, सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में अकाउंटेबिलिटी मांगो। वोटर्स की तरह इस इशू को प्रायोरिटी दो। तुम अकेले सिस्टम नहीं बदल सकते, पर यह इन्फॉर्मेशन आगे जरूर बढ़ा सकते हो। ये वीडियो शेयर करो। 2D डार्क फाइल्स सब्सक्राइब करो। नदी को हमने मारा है, नदी को हमें ही बचाना होगा। 2D डार्क फाइल्स, डार्क रूथ, ब्राइट माइंड्स।